नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी पर द इम्पैक्ट शो। आपने मुंबई का 26/11 सुना होगा, याद भी होगा। कुछ आतंकवादी पाकिस्तान से पानी के रास्ते नाव से मुंबई पहुंचे थे और उन्होंने जो ताज होटल है वहां पर हमला किया। मुंबई में बहुत तहस नहस उन्होंने किया था, उसी में कसाब पकड़ा गया था, जिसे हमारे देश के कानून ने बाद में कठोर सजा दी थी। पाकिस्तान के तार सामने आए थे कि पाकिस्तान का उसमें हाथ है, लेकिन अब आज क्या, आज के समय में जब अभी बहुत जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमारे देश की जाबाज सेना ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाए थे, उसके बाद दिल्ली में भी 10/11 का अटैक हुआ है। 10/11 में इसलिए कह रहा हूं कि अब ये जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उसे 10/11 हमले के नाम से ही जाना जाएगा, क्योंकि इसके तार फरीदाबाद में जो 2900 किलो विस्फोटक मिला था, मुजम्मिल जो डॉक्टर है उसके पास से, उससे तार इसके जुड़ गए हैं। NIA, फॉरेंसिक टीम, दिल्ली पुलिस, सब सारी हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने में लगी हुई हैं। अब आपको इसकी टाइमलाइन बता देते हैं। शाम को लगभग 6:45 बजे का समय रहा होगा। दिल्ली में लाल किला के सामने के पास कह सकते हैं, जो कि हाई सिक्योरिटी एरिया है, लगभग 450 CCTV कैमरे वहां पर उसकी निगरानी करते हैं। बगल में चांदनी चौक है, सामने मार्केट है, वहां पर शाम को 7 बजने से कुछ देर पहले एक गाड़ी, स्लो मूविंग कार, जो धीरे धीरे रेड लाइट की ओर बढ़ी, धीमे हुई और उसमें ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना तेज था कि उसकी गूंज 5-6 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है और उसके बाद उस आसपास के एरिया के परखच्चे उड़ गए और उसमें कम से कम 6 से 8 से अधिक गाड़ियां, मेरे हिसाब से जितना मुझे जानकारी है, वो चपेट में आई और अभी लगभग 15 लोगों की जान इसमें जाने की खबर है और 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उसके बाद भारत सरकार एक्शन में आई, हमारी सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में आई। गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे, वहां पर जानकारी ली। PM मोदी ने भी सुरक्षा एजेंसियों से बात की है और बिहार में कर रहे रैली में PM मोदी ने संबोधन में कहा है, वही शब्द दोहराए हैं जो उन्होंने जो पहलगाम में अटैक के बाद दोहराए थे कि जो भी दोषी हैं बख्शे नहीं जाएंगे। इससे साफ है कि ये अब साबित हो गया है कि आतंकी हमला है। लखनऊ में अलग कार्रवाई चल रही है, फरीदाबाद में अलग कार्रवाई चल रही है, दिल्ली में अलग कार्रवाई चल रही है। मुजम्मिल के साथ एक जो कार थी, उसका मालिक इमरान, जितना मुझे मालूम है, पाया गया है, पहलगाम से आता है वो। और कश्मीर, फरीदाबाद, दिल्ली, सहारनपुर और लखनऊ, ये सब आपस में तार लिंक जुड़े हुए हैं। लखनऊ की एक डॉक्टर है जो मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, उसकी गाड़ी में AK-47, जिंदा कारतूस, डिवाइसेस, ये सब मिले हैं उसके साथ, वो गिरफ्तार हुई है। ये एक सोची समझी साजिश थी और 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ मिलना मजाक नहीं है, आम बात नहीं है। ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने फेल किया, लेकिन उसी बौखलाहट में शायद इन लोगों ने इस हमले को दिल्ली में अंजाम दे दिया है। वो बताना चाहते थे कि दिल्ली हमारे टारगेट पे है, और अगर दिल्ली के बॉर्डर वाला एरिया फरीदाबाद, जहां ये विस्फोटक मिलता है, तो जाहिर सी बात है दिल्ली टारगेट पे है। अब सुरक्षा एजेंसियां और भी सतर्क हो गई हैं, भारत सरकार सतर्क हो गई है, वो और पड़ताल कर रहे हैं। आगे जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको देंगे, लेकिन अभी ये सबसे बड़ी खबर कि मुंबई के बाद दिल्ली में 10/11 हमला हुआ है, नवंबर में ही हुआ है, इसलिए इसे लोग 10/11 का अटैक भी बोल रहे हैं। पाकिस्तान से तार जुड़े ही होंगे, क्योंकि उनके अलावा ये कौन करेगा, 100% उन्हीं का हाथ होगा। और लेकिन जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको सख्त सजा दी जाएगी, उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, ये PM मोदी ने कह दिया है। आगे की अपडेट आपको जल्दी हम देंगे, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे कल और अपडेट के साथ, तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट।